हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों परिमाप ज्ञात करना। तो बच्चों आज हम प्रत्येक आकृति की परिमाप ज्ञात करेंगे। परिमाप मतलब होता है बच्चों सभी भुजाओं का योग। यानी कि बच्चों अगर हम इस पॉइंट से किसी दूरी को तय करते हैं और वापस आकर इसी दूरी पर आ जाते हैं तो कुल मिलाकर चली गई दूरी कितनी है वो हमारी परिमाप कहलाती है। यानी कि किसी शेप के या किसी आकृति के चारों ओर की दूरी हमारी क्या कहलाती है, परिमाप। जैसे बच्चों पहला क्वेश्चन है बच्चों कि ये आकृति आप देख सकते हैं तो इसका हमें परिमाप निकालना है। तो बच्चों हम जानते हैं परिमाप क्या होता है। परिमाप बराबर सभी भुजाओं का योग। तो बच्चों कितनी भुजाएं इसमें है, तो 1 2 3 4। पहली भुजा हमारी 5 सेंटीमीटर की है, दूसरी भुजा हमारी 1 सेंटीमीटर की है, तीसरी भुजा हमारी 2 सेंटीमीटर की है और बच्चों चौथी जो भुजा है वो हमारी 4 सेंटीमीटर की है। यानी इस शेप यानी आकृति के चारों ओर की दूरी कितनी है, तो बच्चों 5 1 6 2 7 5 1 6 2 8 और 8 4 12 सेंटीमीटर। तो बच्चों इस आकृति का परिमाप कितना निकला बच्चों, 12 सेंटीमीटर। अब बच्चों दूसरी आकृति है तो आप देख सकते हैं इसके चारों ओर की भुजाएं कैसी हैं बच्चों, बराबर हैं। और बच्चों हम जानते हैं कि जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं वो हमारा क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। और वर्ग का परिमाप क्या होता है बच्चों, तो हम जानते हैं वर्ग का परिमाप। तो बच्चों हम जानते हैं वर्ग का परिमाप क्या होता है। तो बच्चों इसका फॉर्मूला होता है बच्चों 4 मल्टीप्लाई भुजा। यानी कि बच्चों कितनी भुजाएं हैं, तो 1 2 3 4। तो 4 भुजाएं हो गई और प्रत्येक भुजा कितने सेंटीमीटर की है, 3 सेंटीमीटर की। तो 4 मल्टीप्लाई 3 सेंटीमीटर, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। इस सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। अगर बच्चों आपको अगर वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला नहीं आता, जैसे कि 4 गुणे भुजा, तब आप इनकी भुजाओं का योग ज्ञात कर सकते हैं। कैसे कि 3 3 6 3 9 और 3 12। यानी कि आप चारों भुजाओं को जोड़ लेंगे तब भी आपका 12 आंसर आ जाएगा, यानी कि 12 सेंटीमीटर इस वर्ग का परिमाप होगा। अब आते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पर। बच्चों तीसरी आकृति कैसी है, ट्रायंगल। यानी कि बच्चों क्यों है ट्रायंगल, देखिए बच्चों जो 3 भुजाओं से मिलकर बनता है, जो 3 भुजाओं से मिलकर बनता है वो हमारा ट्रायंगल कहलाता है। और बच्चों जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको कैसा है बच्चों, तो इसकी सभी भुजाएं कैसी दिख रही हैं बच्चों, तो इसकी सभी भुजाएं बराबर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। और बच्चों हम जानते हैं जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं ट्रायंगल में वो हमारा समबाहु त्रिभुज कहलाता है, समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज का सूत्र क्या होता है बच्चों, 3 गुणे भुजा। जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं वो समबाहु त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल, इक्विलेट ट्रायंगल। यानी कि बच्चों 3 यानी कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 मल्टीप्लाई प्रत्येक भुजा कितनी सेंटीमीटर की है, 4 सेंटीमीटर की। तो इस प्रकार से आंसर क्या निकलेगा, 3 चौके 12 सेंटीमीटर हमारा क्या निकलेगा आंसर इस ट्रायंगल का परिमाप।
ये क्या हो जाएगा बच्चों, परिमाप। अगर बच्चों फॉर्मूला नहीं आता तो आप ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। यानी कि 4, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, ये हमारा परिमाप हो जाएगा। अगला है बच्चों, अगली आकृति है किसमें जो भुजाएं दी हैं वो कैसी हैं बच्चों, सभी कैसी हैं, बराबर। और प्रत्येक भुजा कितने सेंटीमीटर की है, तो हम जानते हैं बच्चों 2 सेंटीमीटर की है, लिखिए बच्चों। तो हम जानते हैं बच्चों परिमाप बराबर होता है सभी भुजाओं का योग। तो बच्चों हम ऐसा करते हैं, हमें पता है कि सभी भुजाएं बराबर हैं, तो हम पहले भुजाएं गिन लेते हैं कितनी हैं। तो यहाँ से हम गिनना स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 गुणे भुजा, यानी कि 8 गुणा 2 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, परिमाप कितना निकलेगा, 16 सेंटीमीटर। इस सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। अगर आप ऐसे ही नहीं करोगे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप इनके सभी भुजाओं का योग ज्ञात कर लीजिए। तो यहाँ से करेंगे 2 4 6 8 10 12 14 16, इस प्रकार से भी हमारा परिमाप निकल सकता है। अब आते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन है, अगली आकृति है। तो हमें क्या करना है बच्चों, इसका परिमाप। तो बच्चों हम जानते हैं कि परिमाप क्या होता है, तो परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग, यानी सभी भुजाओं का योग। यानी कि कितनी है, देखो बच्चों इधर से किधर से स्टार्ट करेंगे बच्चों, इधर से। तो लिखेंगे 3 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 2 प्लस इधर से लेकर इधर तक कितनी है, 4 प्लस इधर से लेकर नीचे आए तो 1 सेंटीमीटर, और फिर इधर से लेकर इधर तक आए। यानी कि बच्चों जहां से शुरू करेंगे वहीं हमें आना पड़ेगा। यानी इधर से चले इधर तक तो 3, फिर नीचे आए तो 1 सेंटीमीटर, प्लस फिर इधर से इधर आए तो 4 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर, फिर नीचे आए तो 1 सेंटीमीटर, और फिर यहाँ से 3 सेंटीमीटर, यानी कि सभी भुजाओं का योग। कोष्टक लगाएंगे, इधर लग देंगे सेंटीमीटर। यानी कि अब हम इनको जोड़ लेंगे तो कितना आएगा बच्चों, तो 3 1 4, 4 दूनी 8 और 2 10, और 10 और 4 14, 15 और 3 18। तो इस सवाल का आंसर कितना निकलेगा बच्चों, 18 सेंटीमीटर। इस सवाल का क्या होगा, आंसर होगा, यानी हमारा परिमाप होगा। अब है बच्चों एफ है आकृति, लास्ट वाली आकृति है बच्चों। इसमें हमें क्या निकालना है, इसका परिमाप। यानी कि इधर से चले और बाकी घूम फिर कर वापस यहीं पर आए तो हमारा परिमाप हो जाएगा। तो हम लिखेंगे बच्चों परिमाप। तो बच्चों इधर देखिए ये कितने कितने सेंटीमीटर की, 1 1 की, तो माने पतले। तो देखेंगे बच्चों एक इधर से लेकर 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, इधर से लेकर इधर तक। तो बच्चों 1 सेंटीमीटर की ए है, तो दूसरी भुजा भी, तो ए भी हमारी 1 सेंटीमीटर की है, ऊपर भी 1 सेंटीमीटर की है बच्चों, ए भी सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर। यानी कि बच्चों कितनी हो जाएगी बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7, फिर इधर से लेकर 8, ऊपर जाएंगे 9 10। तो यानी कि इधर से लेकर इधर तक की लंबाई कितनी है बच्चों, 10 सेंटीमीटर। कितनी है बच्चों, 10 सेंटीमीटर। जैसे कि बच्चों 1 2
3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, यहाँ 10 आ गए। अब ये कितनी होगी बच्चों? तो देखिए बच्चों, इधर से लेकर इधर तक की दूरी कितनी है? 1 सेंटीमीटर। इधर से लेकर इधर तक की दूरी 2 सेंटीमीटर। इधर से लेकर इधर तक की दूरी 3 सेंटीमीटर। इधर से लेकर इधर तक की 4 और ये 5। तो 1 2 3 4 5, ये भी हो जाएगी हमारी 5 सेंटीमीटर। और इधर देखिए बच्चों, इधर से लेकर इधर तक की दूरी 1, इधर से लेकर इधर तक की 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर ये है। इधर से लेकर इधर तक की ये भी 1 सेंटीमीटर की है। इधर से लेकर इधर तक की दूरी ये भी 1 सेंटीमीटर की है। और इधर से लेकर इधर तक की दूरी ये भी हमारी कितनी है? 1 सेंटीमीटर की है। कितनी है बच्चों? 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ तक कुल कितनी हो जाएंगे सेंटीमीटर? तो 1 2 3 4 और 5, तो ये भी हमारी दूरी कितनी हो जाएगी बच्चों? 5 सेंटीमीटर की। तो हम इनको जोड़ लेंगे तो 10 प्लस 5 प्लस 5, इस तरीके से बच्चों हमारा परिमाप कितना निकलेगा? तो 20 सेंटीमीटर। ठीक है ना बच्चों, इस सवाल का क्या होगा? परिमाप होगा हमारा 20 सेंटीमीटर। यानी कि सभी भुजाएं इधर से लेकर इधर सभी 1-1 सेंटीमीटर की हैं, इधर से लेकर। तो हमने इनको सभी को जोड़ा, कितनी भुजाएं? 1 2 3 4 5 6, ऐसे मिलाकर 10 सेंटीमीटर। प्रत्येक एक है तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, और 5 15 5 20। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।